जेफरी एपिस्टेन जैसा आदमी जो छोटी छोटी बच्चियों को पूरे देश से जो है अपहरण करता था, फिर उनके साथ यौन शोषण करने के लिए इस देश के नामी गिरामी लोगों को बुलाता था और फिर उन बच्चियों को पका करके उनका मांस खा जाता था, वो व्यक्ति सलाहकार है। हमें दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत लज्जा के साथ, शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सलाहकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और उस आइलैंड पर छोटी छोटी बच्चियों को सेलेक्ट करने वाला जो उस कमेटी का जज था, उसका नाम कुछ और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी का जो है मित्र है, जिसके लिए उन्होंने इस देश में हवन करवाए थे। अब की बार ट्रंप सरकार है कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। अरे किस तरीके के धर्म के ठेकेदार हो? इनका धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार मंत्री अनुराग ठाकुर, वो सदन में खड़े होकर के उसकी दीदी के बेल्ट दिख जाती है, सदन में भी तो प्रधानमंत्री उसकी बेल्ट दिख जाती है बहन। वो बेल्ट गाय की चर्बी से बनी हुई बेल्ट, उसको छुपाने का काम करता है, धर्म के ठेकेदार है। इनके मंत्री किरण रिजिजू जी वो कहते हैं कि गाय को खाने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो हमारा खाना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम सबसे बड़े सनातन के ठेकेदार हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, ऐसे सनातन के ठेकेदार हैं तो उसको फंसाने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश की पत्रकारिता किस ओर है। जिस प्रधानमंत्री का नाम एपेस्टाइन फाइल में आता है, और आपको पता होना चाहिए कि शायद मुझे लगता है कि बीते जो काल निकल गए, उन काल खंडों में किसी दैत्य और राक्षसों ने भी ऐसे काम नहीं किए होंगे। एपेस्टाइन फाइल के आइलैंड पर जाकर के इस देश के नामी ग्रामी लोगों ने जो काम किए हैं। जेफरी एपिस्टेन जैसा आदमी जो छोटी छोटी बच्चियों को पूरे देश से जो है अपहरण करता था, फिर उनके साथ यौन शोषण करने के लिए इस देश के नामी गिरामी लोगों को बुलाता था और फिर उन बच्चियों को पका करके उनका मांस खा जाता था, वो व्यक्ति सलाहकार है। हमें दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत लज्जा के साथ, शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सलाहकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और उस आइलैंड पर छोटी छोटी बच्चियों को सेलेक्ट करने वाला जो उस कमेटी का जज था, उसका नाम कुछ और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी का जो है मित्र है, जिसके लिए उन्होंने इस देश में हवन करवाए थे। अब की बार ट्रंप सरकार, अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को और शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, जो सिस्टम छोटी छोटी बच्चियों को मारकर खाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये विश्व गुरु होने की बात करते थे, ये पूरे विश्व में डंका बजाने की बात करते थे। अब हमको समझ में आया कि ये बार बार झोला उठा करके बाहर भाग जाने की बात क्यों करते थे, कहां जाने की बात करते थे। अब हमको समझ में आया कि एपिस्टीन के द्वारा बनाया गया आइलैंड जो दैत्यों और राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक है, ये वहां जाने की बात करते थे। जिसने इस देश की छवि खराब कर दी हो, देश के किसानों की छवि खराब कर दी हो, मीडिया की छवि खराब कर दी हो, पत्रकारिता के मजबूत चौथे स्तंभ को जर्जर कर दिया हो, और आप उसकी छवि खराब करने की बात करते हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपको भी, पत्रकारों को भी, इन माइकों को, इन कैमरों को जो है सोचने समझने की, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि वो किस तरीके की बात हमसे पूछ रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि सिर्फ जिक्र होने से तय नहीं हो जाता है, प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने को, और एक क्रिमिनल की बात आखिर क्यों माने। देखिए, नरवाने जी की किताब जिसके कुछ कोट राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर के पढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना खौफ था, प्रधानमंत्री को इतना डर था कि वो उन चंद लाइनों के लिए भी, उन चंद लाइनों को पढ़ने के लिए भी वो डर गए। ये अपने आप में दिखाता है, ये अपने आप में दिखाता है, ये अपने, क्या भैया यहाँ भी खड़े होकर बात नहीं कर सकते, यहाँ भी खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्या, यहाँ भी बात नहीं कर सकते क्या, यहाँ भी बात नहीं कर सकते क्या, यहाँ कौन सी दिक्कत है, यहाँ भी बात नहीं कर सकते क्या, कौन है सिटी मार रहा है, यहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। ये इस तरीके के काम कर रहे हैं आप लोग, यहाँ भी खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। जहाँ के आपने वहाँ से बाहर निकाला, यहाँ खड़े होकर यहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। मजाक बना दिया लोग, मतलब आपने तो पूरी तरीके से एकदम शर्मसार कर दिया है। सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे हैं हम, किसी का नुकसान कर रहे हैं क्या, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं, और आप वहाँ सीटी बजा बजा करके माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप देखिए, कई त्योहार है, आज नरेंद्र मोदी एपिस्टीन फाइल को लेकर जिस तरीके से छाती फुला करके चलते, उसमें इन्हीं लोगों का योगदान है। और उन जिन बच्चियों को पका करके खाया गया, जिनके साथ यौन शोषण किया गया, इनके और इनके किसी के भी घर की वो बच्ची हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी। लेकिन आज देखो इनकी निर्लज्जता, इनकी जो इनकी शर्म कर देने वाली करतूत है, वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी। किसी तरीके की कोई फोटोज नहीं आए हैं, विजुअल्स नहीं आए
रहे हैं, तो किस बिहार पे आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं? 1 लाख से ज्यादा फोटोज नहीं, प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री के फोटो नहीं आए, नाम तो है ना एप्लीकेशन फाइल में, जिक्र हुआ है 2। अच्छा, जिनकी फोटो आई उनको लेकर के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? अंकिता भंडारी का नाम सुना है आपने? उत्तराखंड में भाजपा के नेता ने किस तरीके से उस बहन के साथ रेप किया और उसको मार दिया गया। पूरा उत्तराखंड आज पूछ रहा है कि वो वीआईपी कौन था। आज तक प्रधानमंत्री, आज तक धामी सरकार उसका नाम बता पाई, उसका नाम सार्वजनिक कर पाई? आप क्या बात कर रहे हैं कि कोई तस्वीर नहीं आई? वैसे ये मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये डिफेंस में उनके कहा जा रहा है, ये जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ से डिफेंस में तो कोई कुछ भी कहता है। ये तो विश्वगुरु होने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि इस देश में धर्म का ठेकेदार मैं हूँ, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य को जो है लाठी डंडों से वहां से उनको स्नान करने से रोक देते हैं, भगा देते हैं। उनके जो बटुक होते हैं उनको चोटी पकड़ करके खींचते हैं और कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। अरे किस तरीके के धर्म के ठेकेदार हो? इनका धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार मंत्री अनुराग ठाकुर, वो सदन में खड़े होकर के उसकी दीदी के बेल्ट दिख जाती है, सदन में भी तो प्रधानमंत्री को उसकी बेल्ट दिख जाती है बहन। वो बेल्ट गाय की चर्बी से बनी हुई बेल्ट, उसको छुपाने का काम करता है, धर्म के ठेकेदार है। इनके मंत्री किरण रिजिजू जी वो कहते हैं कि गाय को खाने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो हमारा खाना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम सबसे बड़े सनातन के ठेकेदार हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, ऐसे सनातन के ठेकेदार हैं तो धर्म आनी चाहिए, ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं तो। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व पूछ रहा है कि जेफरी आइंस्टीन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता था अपने आइलैंड पर, रेप करवाने के लिए बुलाता था विश्व भर के नामी ग्रामी लोगों को, जो छोटी छोटी बच्चियों को पका करके खा जाते थे, उनका सलाहकार नरेंद्र मोदी का सबसे खास व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो मित्र हैं इनके, जिनके लिए नारे लगाए थे इन्होंने आपकी बार ट्रंप सरकार, वो उन छोटी छोटी बच्चियों को सिलेक्ट करने वाला उस आइलैंड का जज था। सवाल तो सर ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर मुखर होकर ट्वीट कर देते हैं फटाक से, एप्सिन फाइल को लेकर आप भूल गई, अभी तक कोई इतना लंबा चौड़ा ट्वीट राहुल गांधी आप भूल गई। राहुल गांधी उस खानदान से आते हैं, राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं जिसने इस देश को आजाद कराया और सदैव सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, राहुल गांधी सत्याग्रही नहीं है, वो सत्याग्रही हैं, वो सत्य के लिए सदैव अड़ करके खड़े रहते हैं और इसीलिए उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या क्या बात करेंगे। आप देखिए निशिकांत दुबे किस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर शर्मसार कर देने वाला अभद्र बयान दिया और स्वयं अपनी मौसी के बेटी से शादी करने वाला आदमी, अपनी बहन से शादी करने वाला आदमी, और वो जो है रिश्ते को लेकर के बात करता है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप सोचिए कि इतनी घृणित मानसिकता के लोग यदि सदन में बैठे हैं, संसद के अंदर हैं, तो आपके घर में बहनों की सुरक्षा किस कदर उनकी नीतियां बनती होंगी, कैसे फैसले लिए जाते होंगे, ये सब आपको भी सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी एप्सिन फाइल पर खुलकर क्यों नहीं बोले? क्या कांग्रेस को भी कुछ डर है उनके? अरे बिल्कुल, राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कहा बाहर निकल करके कि एप्स्टाइन फाइल में अभी बहुत मसाला है, धीरे धीरे सब खुल करके आएगा। और मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास है जिस तरीके की करतूतें इस देश के प्रधानमंत्री के हैं और प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्रियों की हैं, तमाम लोगों की बहुत सुंदर सुंदर कुकृतियों की तस्वीरें और वीडियोज बाहर निकल करके बहुत जल्द आएंगे। और प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, आप करें एप्स्टीन फाइल में सही कह रहे हैं ना। किस नारी सम्मान की बात करते हैं? उस नारी सम्मान की जो उत्तराखंड में एक वीआईपी को परोसी जाती है, उसका रेप होता है, फिर उसे मार दिया जाता है, उस नारी सम्मान की बात करते हैं? या फिर उस नारी सम्मान की बात करते हैं जिन छोटी छोटी बच्चियों को जेफरी के आइलैंड पर बुला करके उनका यौन शोषण किया जाता है और फिर उन्हें पका करके कच्चा खाया जाता है? आप उस नारी सम्मान की बात कर रहे हैं? कौन सा नारी सम्मान की बात कर रहे हैं बताइए आप हमें। देशद्रोही भारत को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, जिसने भारत को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आपने आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आप उनको लेकर के सवाल पूछते। चलिए आप तो सब खैर यूट्यूबर हैं, फिर भी आप अपनी जान जोखिम में डाल करके सवाल पूछते हैं। इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया पूरी तरीके से सोया हुआ है, क्योंकि आज उनके पापा पूरी तरीके से संकट में हैं, ऊपर से नीचे तक घिरे हुए हैं। किसी भी नरेंद्र
मोदी हैं और कौन है? पापा कैसे हो? नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। उन्हीं के लिए वो रोज कथा पढ़ते हैं, रोज मुर्गे लड़ाते हैं और आज वो पूरी तरीके से संकट में हैं। उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मुद्दा लेकर के आए कि ये जेफरी आइंस्टीन किसी तरीके से छिप जाए। वो नरवाने की किताब में जो सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ किया, आतंकवादियों को इस देश की सीमा में घुसने दिया, चीन को इस देश की सीमा में घुसने दिया, वो किस तरीके से कौन से मुद्दे की आड़ में छिप जाए, ऐसी तमाम कोशिशें करने में राहुल गांधी भी उसमें है, एप्स्टीन फाइल में है, बीजेपी नेता। ये नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। और शायद नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको भी कुछ मिल गया हो, थोड़ा बहुत पेटीएम पे और फोन पे आ गया हो, तो आप सवाल लेकर के आए हो, ये अलग बात है। मोदी जी को